गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसके हमने अंदर ब्लड पढ़ा। ब्लड के दो तरह के पार्ट, एक ब्लड सेल्स और एक ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स हम पढ़ चुके हैं कि उसमें किस तरह की वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं कि, और वाइट ब्लड सेल्स में भी हमने उसके टाइप पढ़ सके थे, यूसिनोफिल और कई सारे बेसोफिल्स वगैरह वगैरह। ठीक है ना, मोनोसाइट और फेगोसाइट, जितनी भी हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है बेटा, वो आज का टॉपिक है आपका राइट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। आज जो हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। द लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड इज नॉन एज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड क्वांटिटी होती है, कंटेंट पदार्थ जो होता है, तरल मात्रा में जो पदार्थ होता है, उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। मीन्स कि ब्लड के अंदर से यदि सेल्स को एग्जिट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो उसके अंदर जो पदार्थ बचता है उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या है आगे? इट फॉर्म्स, बनाती है, ये क्या बनाती है? 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड। ये कुल ब्लड का, कुल खून का 50% भाग को ऑक्युपाई करती है या बनाती है। ठीक है, उसका आगे क्या है? इट इज एक्स्ट्रा कलर एंड कंटेन मैनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। ये कई तरह ये एक्स्ट्रा कलर रखता है और इसका जो इसमें कई तरह की प्रोटीन पाई जाती है, जिन सब प्रोटीन्स को मिला के हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कौन कौन सी हैं बेटा? डेट इज द एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फॉस्फोलिपिड। ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन मेड अप प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक से बेटा, चलिए आगे देखते हैं। दीज प्रोटीन्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। ये तीन तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। देखते हैं बेटा तीन तरह के फंक्शन। आपका पहला फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शंस। कौन सा फंक्शन है? न्यूट्रिटिव फंक्शंस। इसमें क्या है? आपको न्यूट्रिटिव से ही मतलब समझ रहा है कि जो पोषण देती हो। ठीक है, तो मैनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, जो मुख्य, बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पोषण युक्त पदार्थ है, एंड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विच आर एसेंशियल, जो कि बहुत आवश्यक हैं, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, सामान्य गतिविधियों के लिए, ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की सामान्य गतिविधियों के लिए। ठीक है, बॉडी टिश्यू रिसीव न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज फ्रॉम प्लाज्मा। जो बॉडी टिश्यू ऊतक हैं वो रिसीव करते हैं न्यूट्रिटिव, पोषण युक्त पदार्थ, सब्सटेंस प्लाज्मा से। ठीक है, क्योंकि ब्लड ही हमारे यहाँ सारा भोजन लेकर जाता है, ब्लड ही हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेकर जाता है, ब्लड ही हमारी जितनी भी हार्मोन्स हैं उनको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, विच टेक्स प्लेस मैनी फंक्शंस। ओके, आगे देखते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल केमिकल फंक्शंस। कि इसका फिजियोकेमिकल फंक्शंस क्या है बेटा? फिजियोकेमिकल फंक्शंस में क्या है? प्लाज्मा हेल्प्स इन कीपिंग द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा के अंदर एक सामान्य मात्रा में ब्लड पाया जाता है, ठीक है, जो एक निश्चित एरिया घेरता है। ठीक है, इसका एक निश्चित वॉल्यूम है इसका, ठीक है, जो कि एक निश्चित एरिया घेरता है। क्या है? इट प्रोवाइड्स ए लिक्विड मीडियम, ये एक माध्यम प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तरल माध्यम, फॉर मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जाएंगी कैसे? चल के तो जाएंगी नहीं ना, तो उनको तैर कर जाने के लिए ये एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कराता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ बॉडी। साथ ही ये हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस बनाए रखता है, जिससे उसमें पानी की कमी ना हो, जो कमी हो उसको पूरा किया जा सके। ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन डेवलप्स अ प्रेशर इन ब्लड। ये क्या करती हैं कि प्रेशर को डेवलप करती हैं ब्लड के अंदर। अगर यदि प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड कैसे सारे ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगा? भाई हार्ट हमारे मस्तिष्क से, हमारे माइंड से कितनी नीचे है, फिर भी वो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, प्रेशर देता है उसके अंदर, और प्रेशर से क्या करता है? उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। डेट्स क्लियर? ठीक है, पूरे शरीर का 0.3% सिर्फ आपका मस्तिष्क में पहुंच पाता है, और ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए बहुत कम मात्रा में वहाँ पहुँचती है। बेटा अगर ये
ऑक्सीजन की मात्रा यदि माइंड में कम हो जाए तो बहुत से व्यक्ति चक्कर खा के गिर जाते हैं, ठीक है ना। और कई कई बार कई सारी जो डेंजरस प्रॉब्लम है और जो सिम्टम्स हैं इस तरह के, उसकी वजह से यदि ऑक्सीजन प्रॉपर वे में ना मिले तो फैटल डेथ भी हो सकती है व्यक्ति की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। द प्रेजेंस इज नीडेड the pressure is needed for transport of blood to different body organs। वही बात बता रहा है कि अगर ये प्रेशर ना हो तो बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड का ट्रांसफ़र जो होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 10 प्लाज्मा प्रोवाइड से कंटिन्यूस फ्लो इन द ब्लड, एक लगातार फ्लो देता है ये, कि वो प्रक्रिया लगातार चलती रहे ब्लड की, ठीक है। वो जहाँ जा रहा है, क्योंकि हार्ट इसको पंप करता रहता है, फिर हार्ट से फेफड़ों में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। नाउ प्लाज्मा retains much amount of water per gram of plasma of blood, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है कि ये अच्छी मात्रा में वाटर को वहाँ पर ब्लड के अंदर मिलाता है। कैन होल्ड 20 ग्राम ऑफ, क्या करता है 20 ग्राम ऑफ वाटर, कि 20 ग्राम वाटर, ठीक है, पर मिलीमीटर में, इस तरह से, ठीक। आगे क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन हेल्ड इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड वेट बैलेंस। साथ ही ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को भी प्रिपेयर करके बिल्कुल पूरी तरह करता है, उसे सामान्य बनाए रखता है, जो एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है। आगे क्या है बेटा, आगे देखते हैं, ठीक। और बॉडी के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस है उसको सामान्य बनाए रखता है, ठीक। प्लाज्मा प्रोटीन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। साथ ही साथ ये ब्लड का थक्का जमने में, उसको जमने में रोकने में सहायक होता है। कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। एट्स क्लियर। बेटा एक बार इस लाइन को दोबारा देख लेंगे, मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, किसी बच्चों के साथ थोड़ा डिस्टर्ब हो। अ कंटिन्यूस फ्लो इन द ब्लड, एक लगातार ब्लड की मात्रा को उसमें बनाए रखना होता है, उसकी कंटिन्यूस फ्लो को, ठीक है, बॉडी के अंदर। प्लाज्मा रिटेंस रखता है मच अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत एक अत्यधिक मात्रा में वाटर का अमाउंट ब्लड के अंदर रखता है प्लाज्मा, ठीक है, जिससे कि उसका बैलेंस बना रहे, ठीक है। यहाँ बेटा फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप जरूर लगा दिया करो, नहीं तो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं और गलत सेंटेंस उसका मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। आगे क्या है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, ये दे रखा बेटा 1 ग्राम, ये ओब्लिक नहीं है यहाँ, 1 ग्राम, अगर आप फुल स्टॉप लगाते तो समझ में आता। 1 ग्राम ऑफ प्लाज्मा ऑफ ब्लड, मतलब प्लाज्मा का 1 ग्राम ऑफ प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड में 1 ग्राम प्लाज्मा कैन होल्ड, हमें रखता है 20 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब प्लाज्मा 1 ग्राम में 20 ग्राम पानी को थामे रखता है। ब्लड के अंदर 1 ग्राम प्लाज्मा, तो कितना हो गया, 1 ग्राम प्लाज्मा इज इक्वल टू 20 ग्राम वाटर, ठीक है। 1 ग्राम प्लाज्मा 20 ग्राम वाटर को थामे रखता है ब्लड के अंदर। अब तुम लगा सकते हो, यदि 100% अगर हमारा ब्लड है तो 2000% जाके हमारा प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बता ही दिया था मैंने कि प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स इट मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी बट एसिड बेस बैलेंस को, बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है। साथ ही क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लोटिंग, साथ ही ये ब्लड को क्लोट होने में भी
हेल्प करता है। डैट इज़ क्लियर। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टिव फंक्शंस। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टिव फंक्शन? नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रांसपोर्टिव फंक्शंस। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टिव फंक्शंस? तो ट्रांसपोर्टिव फंक्शन देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंस टू बॉडी। दरअसल कहते बॉडी ऑर्गन्स। ये करता क्या है कि ये तरह तरह के जो प्रोटीन्स है, ये विभिन्न पदार्थ, प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये विभिन्न तरह के पदार्थों को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। जैसे एग्जाम्पल डाई, ड्रग्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हार्मोन। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन रिएक्ट्स विद दीज सब्सटेंसेज। प्लाज्मा प्रोटीन इन सब्सटेंसेस से रिएक्ट करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट दैम एट देयर डेस्टिनेशन। बेटा DIS नहीं होगा, DES होगा। ठीक है, दैट इज द डेस्टिनेशन नहीं, दैट इज द डेस्टिनेशन। उसके नियत स्थान तक उसको पहुंचा देते हैं। किसको? उन सब्सटेंसेस को। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन किससे रिएक्ट करते हैं? उन सब्सटेंसेस से, और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उनको उनके नियत स्थान पर। ठीक, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, थैंक्स।